बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 6 का लेसन नंबर 5 पढ़ रहे थे, ट्रैवलिंग एटिकेट्स। तो हमने वो अपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अब हमने एक्सरसाइज करनी है इसकी। तो एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले आपको दिया हुआ है, देखें वोकेबलरी आपको दी हुई है। वो कहता है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद इलस्ट्रेशंस। आपको ये वर्ड दिए हुए हैं लिखकर, और फिर यहाँ पर आपको ये साइंस दिए हुए हैं, ये पिक्स वगैरह दी हुई हैं। तो वो कहते हैं कि आपने इनको कॉलम को मिलाना है। देखें गेट ऑफ है तो आपने देखना है सवारी से उतरना। तो यहाँ पर जो तस्वीर आपको ऐसे लगती है कि वो सवारी से उतर रहे हैं तो आपने उससे कॉलम से मिला देना था। तो फर्स्ट तो इन्होंने खुद ही मिलाकर मैच कर दिया हुआ है। सेकंड हमें गेट ऑन मीन सवार होना। तो ये देखें थर्ड जो आपको यहाँ पर पिक नज़र आ रही है, ये सवार हो रहे हैं तो इसको इससे मिला देंगे। इसके बाद थर्ड जो है आपको जो वर्ड दिया वो स्टैंड अप है। तो यहाँ से देखें आपको फर्स्ट जो पिक्चर नज़र आ रही है उसके अंदर वो खड़े हुए हैं, तो इसको आपने फर्स्ट पिक्चर से मिला देना। उसके बाद जो आपको लास्ट दिया हुआ है वो है सिट डाउन। वो देखें इसके सामने ही है, बिल्कुल ये बैठे हुए हैं सारे, तो आपने इसको कॉलम को इससे मिला देना। और उसके बाद आपको दिया फिर इन्हीं वर्ड्स को, जो ये 4 वर्ड्स आपको दिए हुए थे, गेट ऑफ, गेट ऑन, स्टैंड अप, सिट डाउन, ये जो 4 वर्ड्स आपको दिए हुए हैं इनके आपने इनको यूज़ करना है। आपने इन वर्ड्स को सेंटेंसेस के अंदर, सेंटेंसेस में आपने इनको यूज़ करना है। अब ये सेंटेंसेस में आप किस तरह यूज़ करेंगे, जो गेट ऑफ है तो आप इसका सेंटेंस लिख लेंगे, डोंट गेट ऑफ दी वैन हैज़ प्लेन। इसका आपको ग्रामर में दिया हुआ है, जो हमने रीडर्स लगवाए भी वहाँ से भी आप देख सकते हैं, या इम्तिहानी वगैरह जो भी आपके पास गाइड वगैरह हो आप वहाँ से देख लेगा। इसके अलावा दोस्तों सेकंड जो दिया वो गेट ऑन है, एंड सवार होना, गेट ऑन दी बस सेंसिबली। ठीक है, आप इतना ही कर लिया, गेट ऑन दी बस सेंसिबली के समझदारी के साथ, होशमंदी के साथ बस पर सवार हों। स्टैंड अप खड़े होना, उसका आप कर लें होल्ड ऑन टू दी हैंड रेल्स के यानी जो हाथ की दस्ती होती है वो हैंड रेल्स जो होती हैं उनको आप पकड़ लें। वाइल स्टैंडिंग अप इन अ बस, जब आप बस में खड़े हुए। उसके बाद आपको दिया हुआ है जो लास्ट है वो सिट डाउन है, यानी बैठे हैं। द टीचर ऑर्डर द चिल्ड्रन टू सिट डाउन, कि टीचर ने बच्चों को हुक्म दिया कि वो बैठ जाएँ। उसके बाद आपको ये आंसर क्वेश्चन दिए हुए हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखें, व्हाट आर ट्रैवलिंग एटिकेट्स, कि ट्रैवलिंग एटिकेट्स क्या होते हैं। तो इसकी फर्स्ट लाइन जो हमारी थी चैप्टर की, ये भी आप कर सकते हैं इसके आंसर में, एटिकेट्स आर दी अप्रोप्रिएट रूल्स ऑफ बिहेवियर इन अ सोसाइटी। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट लाइन है, ये भी आप कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो बुक से आप देख लीजिएगा, जो आपको ईजी लगे वो आप कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है व्हाट थिंग यू शुड डू वाइल वेटिंग फॉर द बस और द वैन। वो कहता है आपको क्या चीज़ करनी चाहिए जब आप बस या वैन का इंतज़ार कर रहे हो। तो वी शुड स्टे वेल अवे फ्रॉम द एज ऑफ द पेमेंट। ये देखिए आपको यहाँ पर थर्ड पैराग्राफ जो दिया हुआ है यहाँ से, ये देखिए स्टे वेल अवे फ्रॉम द एज ऑफ द पेमेंट, ये हमने वेटिंग फॉर ट्रांसपोर्ट के ही हम कर रहे थे। तो यहाँ से आप ये कर लिएगा थर्ड पैराग्राफ की, आप फर्स्ट 2 लाइंस कर लिएगा, स्टे वेल अवे फ्रॉम द एज ऑफ द पेमेंट इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ वैन और अ बस। ये आप यहीं तक कर लिएगा, ये भी काफ़ी होगा। इसके बाद है जो आपको थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है वो देखें, उसमें आपसे कहते हैं हाउ डू यू बिहेव विद ड्राइवर, कंडक्टर एंड अदर पैसेंजर्स इन अ वैन और बस। तो यहाँ पर आपको इसमें भी दिया हुआ था, फोर्थ पैराग्राफ नंबर 4 में आपको दिया हुआ था कि ट्रीट द ड्राइवर एंड कंडक्टर विद रिस्पेक्ट, इट्स गुड टू से थैंक यू एज यू गेट ऑफ। ठीक है, इसी तरीके से आप इसके साथ साथ यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ट्रीट द ड्राइवर, कंडक्टर एंड, यहाँ पर आप एक लफ्ज़ ऐड कर सकते हैं, वर्ड ऐड कर सकते हैं, कंडक्टर एंड ऑल पैसेंजर विद रिस्पेक्ट। तो इतना ही काफ़ी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको दिया हुआ है 4, उसमें आपसे पूछता है व्हाट डू यू डू टू कीप योर सेल्फ सेफ इन दी बस, कि आपको बस में अपने आप को महफूज रखने के लिए आप क्या करते हैं। वी डू नॉट पुट एनी थिंग और एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी आउटसाइड द विंडो। ये देखें इसका भी हमने यहीं पर पढ़ा था। ये देखिए, डोंट एक्सपोज एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी आउटसाइड द विंडो, डोंट हैंग आउट अराउंड द डोरवे एज दिस मेक्स इट हार्ड फॉर पीपल टू गेट ऑन और ऑफ। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं इसका। और उसके अलावा जो लास्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो देखते हैं। वो कहते हैं व्हाट माइट हैपन इफ़ यू डोंट शो पेशेंस वाइल गेटिंग ऑफ द बस। वो कहते हैं जब आप बस से उतर रहे हो तो आप अगर सब्र का मुजाहिरा ना करें तो क्या वाक़या रोनुमा हो सकता है। ज़ाहिर सी बात है, अगर हम
सब्र का मुजाहिरा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हम सड़क पर हादसात की वजह बन जाएं। तो वी मे द विक्टिम ऑफ अ रोड एक्सीडेंट इफ़ वी डू नॉट शो पेशेंस वाइल गेटिंग ऑफ द बस, यानी जब हम बस से उतर रहे हों, बस से उतरते वक्त अगर हम सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हम सड़क पर हादसात की वजह बन जाएं। उसके बाद आपको देखिए नीचे जो हैं बी पार्ट में आपको कुछ साइंस दिए हुए हैं, उनके वो कहता है आपने नेम वगैरह लिखने हैं। तो ये साइन आपको बना हुआ है आपके सामने और ये साइकिल बनी हुई है। तो ये जो साइन है इसका मतलब है कि पाथ फॉर साइकिलिस्ट है, यानी साइकिल सवारों के लिए रास्ता है। तो इनके नेम यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, पाथ फॉर साइकिलिस्ट तरतीब से ही लिखे हुए हैं। तो आपने ख़ुद से इनको लिख लेने हैं और आपने इनको अच्छे तरीके से देखना भी है। इनको जहन में आप बिठा लीजिएगा अच्छे तरीके से, ताकि आप कभी ये साइन वगैरह जब मेन रोड्स पर आप जाएँ जब देखें तो आपको पता हो कि किस चीज़ का साइन है। तो फर्स्ट जो है वो पाथ फॉर साइकिलिस्ट है, सेकंड जो है वो पेडिस्ट्रियन का आता है यानी पैदल चलने वालों के लिए रास्ता है, और फिर थर्ड जो है ये देखें टू वे ट्रैफिक यानी दो तरफा ट्रैफिक के लिए है ये, ठीक है। उसके बाद ये हैंड बना हुआ है, वो रुकने का इशारा करते हैं, स्टॉप है। तो ये देखें आदमी बना हुआ है और उसके ऊपर उन्होंने ब्लॉक का वो किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि नो पेडिस्ट्रियन यानी चलने वालों के लिए रास्ता नहीं है। इसी तरह पी है, पी का मायने होता है पार्किंग, इन्होंने इसको भी ब्लॉक किया हुआ है, तो इसका मतलब है नो पार्किंग। ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये देखें तरतीब से लिखे हुए हैं, तो आपने इनको तरतीब से लिख लेने हैं। अब ये नेक्स्ट जो आपको दिया हुआ है ये देखें, ये स्ट्रेट भी जा रहा है और टर्न राइट भी हो रहा है। तो आपकी इसका मतलब है कि जो स्ट्रेट या तो सीधा जाना है तो सीधे जाएं, वरना अगर आप टर्न होना चाहते हैं राइट साइड पर तो आप राइट साइड पर टर्न हो जाएं। इसी तरीके से सेम एज इट ये कि गो स्ट्रेट और टर्न लेफ़्ट, ठीक है। टर्न लेफ़्ट राइट की जगह आ जाएगा, टर्न लेफ़्ट बाकी वो ये गो स्ट्रेट, ठीक है। अब ये हमारे पास है राउंड अबाउट यानी गोल चक्कर जो होता है, जैसे हमारा BCG चौक है तो उसके मुताबिक इन्होंने ये दिया हुआ है। तो ये राउंड अबाउट की गोल दायरा गोल चक्कर जो होता है। इसके बाद आपको दिया हुआ है ग्रामर का पार्ट दिया है, वो कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको दिए हैं, वो सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। ये देखिए यहाँ पर आपको सिंगुलर में दिए हुए और नेक्स्ट पेज पर आपको प्लूरल में दिए हुए। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं, सबसे पहले तो प्रोनाउन ऐसा लफ्ज़ होता है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी ऐसा प्रोनाउन जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो, यानी रिफ्लेक्ट होकर अपने पास ही आ रहा हो। जैसे अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट का जो रिफ्लेक्ट होगा यानी वो पलट कर दोबारा अपने सब्जेक्ट की तरफ आ रहा होगा। तो ये देखिए वी यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस आर दी सेम पर्सन और नॉन पर्सन। या तो वो सेम होगा यानी वही शख्स होगा, या हो सकता है कोई दूसरा शख्स हो, सेकंड पर्सन भी हो सकता है, थर्ड पर्सन भी हो सकता है। तो पलट कर अपने ही सब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहा होगा तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें आपको दिया हुआ है सिंगुलर है हमारे पास, फर्स्ट पर्सन में अगर हमारे पास है, फर्स्ट पर्सन में हमारे पास आई होता है, तो आई का हमारे पास जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा ये माई सेल्फ होगा, ठीक है। और इसी तरीके से सेकंड पर्सन में हमारे पास होता है यू, यू का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा ये यूर सेल्फ होगा। ये देखिए ये सिंगुलर है, अभी हम सिंगुलर की बात करें। आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो माई सेल्फ है और यू का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो यूर सेल्फ है। थर्ड पर्सन हमारे पास अगर मेल है, ठीक है, यानी मर्द है, लड़का है, तो उसके लिए ही हम यूज़ करते हैं थर्ड पर्सन में, और उसका जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो हिम सेल्फ होगा। इसी तरीके से हमारे पास जो थर्ड पर्सन में अगर फीमेल है, कोई औरत है, उसके लिए हम शी यूज़ करते हैं थर्ड पर्सन, और उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हर सेल्फ यूज़ करेंगे। तो देखें आई का हमारे पास होगा माई सेल्फ, यू का होगा योर सेल्फ और ही का होगा हिम सेल्फ, शी का हर सेल्फ। और इसी तरीके से अगर हम प्लूरल की बात करें, प्लूरल में हमारे पास फर्स्ट पर्सन में जो होगा वो वही होगा, तो वही का हमारे पास होगा फर्स्ट पर्सन का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो हमारे पास ओवर सेल्फ होगा, ठीक है। सेकंड पर्सन हमारे पास होगा यू और उसका जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा वो योर सेल्फ बनेगा। और इसके बाद हमारा थर्ड पर्सन में हमारे पास अगर प्लूरल है तो वो दे होगा, ये इसमें मेल या फीमेल नहीं है क्योंकि प्लूरल के अंदर दोनों को ही हम काउंट करते हैं, तो दे होगा, दे का हमारे पास जो बनेगा वो देम सेल्फ बनेगा। तो यहाँ पर आपको नीचे एक्सरसाइज दिए, वो कहता है आपने इसको सॉल्व करने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हुए। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपको दिया होगा, पर्सन प्रोनाउन आपको दिए होंगे, तो आपने उनको यूज़ करना होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। तो राहील मेड दिस टी शर्ट डैश। अब राहील हमारे पास देखें थर्ड पर्सन है और हमारे पास क्या है? सिंगुलर भी है ये,
और इसके साथ साथ ये मेल भी है, तो ये देखिए राहिल की जगह पर हम जो यूज़ करेंगे वो हिमसेल्फ यूज़ करेंगे। इसी तरीके से लुबना जो है ये भी थर्ड पर्सन है हमारे पास, ठीक है। अगर हम इसकी जगह पर कोई नाउन प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो हमें शी यूज़ करना पड़ेगा, तो मतलब ये थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन का जो हमारे पास फीमेल के लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो हर सेल्फ होता है, तो आपने यहाँ पर क्या लिख देना, हर सेल्फ लिख देना है। इसी तरीके से वही है हमारे पास, ये प्लूरल के लिए है और प्लूरल में ये फर्स्ट पर्सन है, तो वही का हमारे पास हमने पढ़ा आवर सेल्व्स। ये आपने अच्छे तरीके से इनको टेबल को याद करना है, ठीक है, फिर ही आप लोग इसको सॉल्व कर सकेंगे। इसी तरीके से ईमान डिड यू टेक द फोटो ऑल बाय योरसेल्फ। अब ये देखिए ईमान, ये देखिए सेकंड पर्सन है, उससे बात की जा रही है, तो अब यू ईमान की जगह पर अगर हम यू, ये देखिए यू हमें यहाँ पर मिलता है तो योर सेल्फ हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद आई रोट, आई हमारे पास है फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, तो आई के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ यूज़ करते हैं। उसके बाद द लाइन कैन डिफेंड, अब यहाँ पर देखें लाइन है हमारे पास, ये इट सेल्फ आ जाएगा इसका, ठीक है। टीना एंड उमर इफ़ यू वांट मोर मिल्क हेल्प, अब ये देखें ये हमारे पास जो है सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन प्लूरल में है, ये देखें टू नेम है हमारे पास टीना और उमर, तो ये देखिए इनको सेकंड पर्सन में हमारे पास हमने यहाँ पर भी पढ़ा कि यूथ है, उसका हमारे पास होगा योर सेल्व्स, तो यहाँ देखिए यहाँ पर भी हम योर सेल्व्स हम करेंगे SELV। उसके बाद हमें 8 जो दिया हुआ है वो है अली एंड दानियाल कलेक्टेड दी स्टिकर्स। अब ये देखिए अली एंड दानियाल, अब ये देखें प्लूरल में है और ये थर्ड पर्सन है, तो अब यहाँ पर देखें कलेक्ट, अगर हम इनकी जगह पर हम प्रोनाउन यूज़ करें तो हम अली एंड दानियाल की जगह पर दे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो दे का जो हमारे पास जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो देम सेल्व्स होगा, तो इसलिए इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो देम सेल्व्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें जो नेक्स्ट दिया हुआ है वो पार्ट देखें, वो कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन है आपके पास। वो यूज़ इंडेफिनिट प्रोनाउन व्हेन वी वांट टू रेफर टू पीपल और थिंग्स विदाउट सेइंग एग्जैक्टली हु और व्हाट, कि ऐसे प्रोनाउन होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन जो गैर हतमी होता है, जिसके अंदर हमें पता नहीं होता कि कौन सा शख्स है, हतमी तौर पर नहीं पता होता है, और वो या कोई चीज़ है तो वो क्या चीज़ है हमें हतमी तौर पर नहीं पता होता कि जानदार है या बेजान है, या कोई जो शख्स है वो लड़का है या लड़की है, मेल है या फीमेल है। दे आर द प्रोनाउंस एंडिंग इन बॉडी एंड वन रेफर टू पीपल, यानी इनका जो एंड होता है वो बॉडी पर होता है या वन पर होता है, तो रेफर टू पीपल, एंड दोज एंडिंग इन थिंग या थिंग पर होता है, रेफर टू थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ से अब देखते हैं हमें यहाँ पर एक्सरसाइज दी हुई है, वो कहता है अंडरलाइन करनी है आपने इंडेफिनिट प्रोनाउन को। देखें आई सा समबॉडी, यहाँ पर समबॉडी हमारे पास है। डिड यू सी एनीबॉडी देयर, यहाँ पर हमारे पास एनीबॉडी है, यहाँ पर समथिंग हमारे पास हो जाएगा, एवरीबॉडी, नोबॉडी और एनीथिंग, ये हमारे पास उसमें इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसके बाद हमारे पास है आई डिडंट सी, वो कहते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन, आई डिडंट सी अकरम एट द जिम, इनफैक्ट आई डिडंट। अब इसमें से आपने चूज़ करना है एनीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास नेगेटिव में सेंटेंस है, ठीक है, तो जब नेगेटिव में हो तो हम एनीबॉडी यूज़ करते हैं, अगर ये पॉजिटिव में होता तो हम नोबॉडी यूज़ करते, ठीक है। तो यहाँ पर एनीबॉडी इसका आएगा सेंटेंस का। प्लीज़ टेल दी सेल्समैन एट द डोर दैट वी डोंट वांट टू बाय एनीथिंग, देखिए यहाँ पर भी वी डोंट, ये भी नेगेटिव के अंदर है, तो ये एनीथिंग आ गया। इसके बाद हमारे पास चेक इन दैट बैग आई बॉट यू समथिंग, अब इसका समथिंग आ जाएगा। उसके बाद जो फोर्थ दिया हुआ है, इफ़ द फोन कॉल इज़ फॉर मी आई एम नॉट हेयर, आई एम नॉट टॉकिंग डैश दिस वीकेंड, देखिए एनीबॉडी आ गया दोबारा, क्योंकि यहाँ पर ये नॉट नेगेटिव में है, तो नेगेटिव के लिए मैंने आपको बताया एनी का वर्ड यूज़ करेंगे। अब इसके बाद है हमारे पास एट द रेस्टोरेंट यू कांट बाय डैश फॉर लेस दैन प्राइस 100, अब यू कांट बाय एनीथिंग, ठीक है, यहाँ पर भी ये देखिए नेगेटिव के अंदर यू कैन नॉट है होता है ये, तो नॉट का लफ्ज़ आ गया, तो इसमें नेगेटिव में आ गया, तो एनीथिंग। अगर यह आता है यू बाय एवरीथिंग, अगर ये वर्ड ना होता हमारे पास कांट, तो हम लिखते हैं यू बाय एवरीथिंग, ठीक है, तो फिर एवरीथिंग आता है, यहाँ पर हमारे पास उन्होंने नेगेटिव में कर दिया, तो हमने एनीथिंग करना है। उसके बाद 6 दिया हुआ है यू शुड टेक डैश फॉर दैट कफ, कि आपको खांसी के लिए आपको एक बीमारी है तो आपको इसके लिए कोई चीज़ लेनी चाहिए, तो एनीथिंग कुछ भी आप ले लें, बल्कि ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि इसके लिए मखसूस आप ख़ास दवाई लेंगे तो एनीथिंग नहीं कर सकते, एवरीथिंग हर चीज़ ले लें ऐसा भी नहीं कर सकते आप,
तो समथिंग की कोई ख़ास चीज़ ही आपको लेनी होगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड है ये समथिंग, आपने इसको करना। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने कर लिया। इसको आपने अच्छे तरीके से तवज्जो से आपने इसको सॉल्व भी करना है और लिखना भी है। इसके बाद आपने जो होमवर्क में जो लिखने का काम करना है वो आपके जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन हैं, ये 1 2 3 फर्स्ट 3 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, ये आपने 5 के 5 आप याद करेंगे और फर्स्ट 3 क्वेश्चन आप राइट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।